हमारे ग्राम पंचायत की प्रधान रशीदा मैडम है और हमारे पंचायत समिति के मेंबर भी लक्ष्मी नारायण जी है। सभी को नमस्कार। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 20 तारीख को हमारे एरिया में एक बड़ा हादसा हुआ। एक 1:30 बजे का वक्त था जब बहुत हवा तूफान चली, तेज हवा तूफान चले थे। उस वक्त हम लोगों को खबर आया कि वहाँ पे एक बड़ा पेड़ जो अन्ना नगर विलेज, हमारा होपटाउन पंचायत के अंडर में एक विलेज है जिसका नाम है अन्ना नगर, वहाँ पे एक पेड़ जो है किसी घर के ऊपर में गिर गया करके। तो तुरंत हम लोग खबर मिलने के बाद हम लोग ने जो है हम लोग फ़ोन करे तहसीलदार को और साथ में एसएचओ बमो फ्लैट और हमारे फायर सर्विस को, फॉरेस्ट के डिपार्टमेंट को, हमारे पंचायत की प्रधान समिति के मेंबर, हम पीआरआई मेंबर सभी जो वहाँ के वार्ड के मेंबर हैं, उन्होंने भी वही टाइम स्पॉट में जाकर जो है जायज़ा लिया। और उस वक्त एक जो आज हमारे बीच में नहीं है, बड़ी दुख की बात है। बहुत एक संकट का टाइम था जो हमारे नावल किशोर बारा जो अपनी फैमिली के साथ, जिसके इसमें वाइफ और उसकी छोटी बच्ची 1.5 साल का और ये हस्बैंड रहते थे। खाना खाने के बाद बच्ची जो है झूले में सो रही थी, उसकी माँ जो है बगल ही बिस्तर पे लेटी हुई थी और ये जो नावल किशोर जी है बाहर खाना खाने के बाद बाहर बैठा हुआ था। वही टाइम जो है 3 डाली जो है वो पेड़ खोखला था और वो टूट के जो है सीधा उनके घर के छत के ऊपर गिरा और जो मोटा जो डाली था ये नावल किशोर जी का पाँव में लगा और पाँव के साथ साथ मेरे ख्याल से उनका रिब्स में लगा, जिसमें उनके अंदरूनी चोट लग गई है। और वो फैमिली जो बाकी वाइफ और बच्ची अंदर में थी। ये जब देखा नज़ारा देखा लोगों ने, जो आसपास के जो विलेज के लोग हैं उन्होंने भाग कर आए बस्ती वाले और उनको जो है डेब्रिस को निकालो तो बच्ची और माँ मिली उसके अंदर में। और इनको फादर को जल्दी जो है सीएचसी बमू फ्लैट में एम्बुलेंस को फ़ोन कर दिया था हम लोग ने इमीडिएटली। तो एम्बुलेंस सर्विस आया और एम्बुलेंस ने उसको जो है हॉस्पिटल में लेके आए हम लोग को, सीएचसी बमू फ्लैट। हम लोग पीआरआईज भी वहाँ पहुँचे तुरंत ही, हमारे डॉक्टर्स भी वहाँ पे इमीडिएटली उनको अटेंड किया। तो कंडीशन काफ़ी नाजुक था और उनका सांस लंबी लंबी चल रही थी, वाइफ सामने रो रही है बच्ची को पकड़ के। तो डॉक्टर ने उसी वक्त पूरा जायजा लेने के बाद बोला कि जो पेशेंट का हालत बहुत गंभीर है मैम, उसको तुरंत जो है हम लोग को रेफर करना होगा जीवीपल में। और आप लोगों सभी को मालूम है कि अभी बोर्ड का भी समस्या चल रहा है हमारे वहाँ पे, जो ब्रिज होने के बाद। तो हमारे बमो फ्लैट से फनीसबे के लिए जो व्हीकल फेरी जो चलती है वो करीबन 2 घंटे के बाद मिल रही है। तो हम लोगों को बताया कि इमीडिएटली शिफ्ट करना। तो फिर मैंने तुरंत जो है डीएसएस के स्टाफ को फ़ोन किया और हमारे मेडिकल डिपार्टमेंट से भी कंट्रोल रूम को फ़ोन किया। तो उन्होंने एक चाटम से जो बोट है उसको डाइवर्ट करके इमीडिएटली, क्योंकि इनको जल्दी शिफ्ट करना था, इमरजेंसी बेस था, क्योंकि इनको ऑक्सीजन SpO2 उनका बहुत कम हो गया था, 20% हो गया था, उनका सारा पैरामीटर्स डाउन जा रहा था। तो ऑक्सीजन उनको दिया गया। तो जो ऑक्सीजन सिलेंडर रखने के बाद भी उनका SpO2 बढ़ नहीं रहा था, 65-70 का आसपास ही आ रहा था। तो डॉक्टर ने उनके फैमिली, उनके वाइफ को बुलाया और सिचुएशन बताया कि क्या हालत में, कंडीशन क्या है, पेशेंट का स्टेटस क्या है। तो जिसमें यह है कि वो पेशेंट का सांस लेने में दिक्कत आ रहा है। तो डॉक्टर ने वहीं पे बोला कि जो वहाँ के इंचार्ज है डॉक्टर, कि ये रिब्स में लग गया और उनके लंग्स में लग गया, तो इनको ब्रीथिंग जो है लेने में बहुत प्रॉब्लम आ रहा है। तो इनको इमीडिएटली हम लोग रेफर कर रहे हैं और रेफर उनको इमीडिएटली एम्बुलेंस रेडी में था और उनको शिफ्ट कराया गया। जीवीपल इमीडिएटली आया, कैजुअलिटी में किया, वहाँ पे भी डॉक्टर्स ने अटेंड किया, लेकिन हालत इतनी नाजुक थी कि उनको सीटी स्कैन भी नहीं करवा पाए। जब सीटी स्कैन के लिए उनको सीटी स्कैन के लिए रूम में लेके गया तो वो कोप अप नहीं कर पा रहा था, पेशेंट ऑपरेट नहीं कर पा रहा था। तो उन्होंने उनको वहाँ से निकाला, सर्जिकल आईसीयू में लेके गया और वेंटिलेटर पर रखा। इवनिंग में फिर हम लोग फिर वहाँ पहुँचे, डॉक्टर्स से फिर बात किया, वहाँ पे जो सर्जिकल आईसीयू में जो डॉक्टर्स अटेंड कर रहे थे उन्होंने भी बोला कि कंडीशन बहुत ख़राब है और इनका जो है सीरियस कंडीशन में बचना मुश्किल है। और रात को फिर खबर आया कि उनका डेथ हो चुका है। बहुत अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ और साथ में फिर मॉर्चरी में रखा रात भर। मॉर्निंग में जो है उनको बॉडी को लेके आए, फिर क्रियाक्रम उनका किया गया। तो ये जो दुख का घड़ी उनका फैमिली पर क्या बीता होगा हम लोग समझ सकते हैं। ये बहुत ही दर्दनाक हादसा, जिसमें सडनली कभी सोचे नहीं कि फैमिली के साथ घर पे बैठे और सडनली इस तरह का हादसा हुआ और उनका फैमिली पूरा तहस नहस हो गया है।
अभी देखिए, अभी वो जान हम लोग वापस नहीं दे सकते। वो फैमिली के लिए तो बड़ा लॉस है, उसको उसका कोई भरपाई भी नहीं कर सकता। फिर भी हालांकि हम लोग सभी बस्ती वाले, वहाँ के चर्च के फादर, सभी लोग, उनका पूरा कम्युनिटी उनका जो है साथ खड़ा रहा, और हम लोग पीआरआई भी उनका साथ खड़ा है इस दुख की घड़ी में। तो हमने इमीडिएटली जो है हम लोग हमारी पंचायत के माध्यम से हमारी रशीदा मैडम है, उन्होंने इमीडिएटली जो हमारे एलजी और डीसी चीफ सेक्रेटरी सर को लेटर लिखा, उनका फैमिली को जो है थोड़ा कंपनसेशन वगैरह दे, क्योंकि छोटी बच्ची भी उनके साथ है, बच्चा है। तो आज हम लोग चीफ सेक्रेटरी सर से भी मिले थे और उनको भी अवगत कराया कि इस तरह से इशू है, डीसी सर से भी मिले। तो जो उनका कंपनसेशन है वो तो मुआवजा जल्दी से जल्दी देने का उन्होंने आश्वासन दिया है। और साथ में हम लोग ये रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं एडमिनिस्ट्रेशन से कि उनको कहीं ना कहीं, क्योंकि फैमिली को सर्वाइव करना है, छोटा बच्चा है, उनको कोई और रास्ता नहीं, घर भी पूरा डैमेज हो चुका है। तो अभी उनको उनका रोजी रोटी के लिए आगे आने वाला टाइम में उनको कुछ ना कुछ, कहीं ना कहीं कुछ अगर हो जाता है, कोई छोटा मोटा काम उनको मिल जाता है, तो अपना बच्चों को जो है परवरिश कर सकती है। यही हम आपका माध्यम से भी यही कहना चाहेंगे कि ये जो हादसा हुआ है बहुत दर्दनाक और दुर्घटना जो हुआ है, हम लोग के लिए बहुत ही मायूसी वाला बात है। हम सब उसमें शोक में बहुत ही अलग, तो फैमिली उनके वाइफ से मिला, आज भी हमारे पीआरआई के माध्यम से उनको फैमिली में गए थे, मिले थे। तो वो लेडी का जो आंसू है वो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है, और उसका दुख को कोई बयान नहीं कर सकता है। लेकिन इस संकट की घड़ी में मुझे खुशी है कि पूरा बस्ती वाले, पूरे पंचायत के हमारे पीआरआई के साथ साथ गांव वाले उनके साथ खड़ा है, और एडमिनिस्ट्रेशन भी हमारे साथ में है। तो यही मैं कहना चाहूँगी आपके चैनल।